एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विनिंग है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहला कार्ड ही आपका 10 ऑफ कप्स का आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी और 10 नंबर का कार्ड है। फैमिली की बात है। फैमिली या तो फैमिली की बात है या फैमिली बनाने की बात है, कमिटमेंट की बात है, प्रोमिसेस की बात है, फैमिली सेटलमेंट की लेके बात है, या आप ऑलरेडी अपने स्पाउस को देख के ये रीडिंग हो सकती है, या ये आपकी फैमिली की बात है, ऐसा भी हो सकता है। दो कार्ड और आ गए हैं। 10-10 की एनर्जी है। कुछ चीजें तो कंप्लीशन में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ हर्मिट। 9 नंबर हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट के तुरंत बाद अगर मैं देखूं तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है नंबर 2। ओके, बिल्कुल क्लियर है। ऑल ओवर आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो हर्मिट की है। ओके, फैमिली की बात है, फैमिली सेटलमेंट को लेके बात है, फैमिली की वजह से धोखा मिला है, अपने लोगों से आपने धोखा खाया है। आपके किसी घर वालों में से, आपके किसी सिबलिंग्स ने, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स की वजह से, बहुत सारे रिश्तेदारों की वजह से, आपके घर में आपके पार्टनर की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से कुछ तो ऐसा हुआ है। या बहुत लोगों के लिए कोई शादी का रिश्ता आया था, वहां पे कोई धोखा हुआ है। आपकी मंगनी तय हो गई थी, रिश्ता आ गया था, प्रपोजल सेटल हो गया था, ऑलमोस्ट शादी होने जा रही थी, उसमें कुछ मामला हुआ है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ हुआ है। ओके, 10 ऑफ कप्स से बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, और धोखा हुआ है आपके साथ। देख लीजिए, 10 तलवारें भुकी हुई हैं, और यहाँ पे फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है। 10 यहाँ पे कप्स हैं तो 10 यहाँ पे सॉर्ड्स हैं। जितने लोग आपको मिले, घर वाले हों, बाहर वाले हों, अपने हों, पराए हों, दूर के हों, बगल के हों, पास के हों, साथ के हों, सबसे कुछ ना कुछ आपको लेसन मिला है। रिसेंटली कुछ ना कुछ आपके यहाँ हुआ है या आपके साथ हुआ है, धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, फरेब हुआ है, लोगों ने आपको लेसन दिए हैं, लोगों ने आपको धोखा मिला है, आपके साथ ही रहते हुए आपको धोखे मिले हैं, नजर आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक इसीलिए हर्मिट है। आपको पछतावा है, आपको गिल्ट है, आप जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है या तो उनको गिल्ट है, या उन लोगों ने आपके साथ आपको अकेला छोड़ दिया है, आप आइसोलेट हो गए, लोगों ने आपको साइडलाइन कर दिया है, और आप बहुत डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हो कि ऐसा क्यों। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है, ऐसा क्यों।
मैसेज ऑफ द डे में ऑल ओवर आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की हर्मिट आई है, जो कि एक डीप सोल इंस्पेक्शन की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत बड़ा पछतावा, बहुत बड़ा गिल्ट, बहुत बड़ा रियलाइजेशन। या तो किसी ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, किसी ने आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करा दिया, किसी ने आपको बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया, बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों से बहुत डिटैच हो गए हो। हर छोटी बात को बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करते हो, हर बात का बहुत मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। किसी ने कुछ कहा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसका रीजन क्या था, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे वैसा कहा, या वो चीज हुई थी तो वो क्यों हुई थी, ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। तो आप कह सकते हो कि आप थोड़े पास्ट के एक्सपीरियंस को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक मोड में भी हो, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो चीजें भी आपको पछतावा हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, वो क्यों कैसे होना चाहिए, उसमें आपका क्या रोल था, सामने वाले का क्या रोल था। बहुत अकेले पड़ गए हो, क्यों अकेले पड़ गए, लोगों ने आपको क्यों साइड लाइन लगा दिया, लोगों से आप क्यों डिटैच हो गए हो, क्या आपको हुआ है, उन सारी चीजों को लेके ये हर्मिट का कार्ड आपका ऑल ओवर एनर्जी ऐसी नजर आ रही है। ठीक है, और अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो मैंने हाई प्रीस्टेस हर्मिट के बाद देखा है। ठीक है, आइसोलेट है, आजकल आप खामोश हैं, शांत हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, आपके सामने कोई सच्चाई निकल के आई है, या आपके मन में कोई सच्चाई आप ढूंढ रहे हैं, कोई सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछें, कुछ एंजल्स से सवाल पूछें, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ दिखा रही है, टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हैं, टैरो रीडिंग करवाने का मन हो रहा है, टैरो रीडिंग सीखने का मन हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बिलीव करने लगे हैं, बहुत ज्यादा वाइसली हो रहे हैं, बट शांत हैं, बहुत खामोश है, पर चीजों पे नजर आपकी पूरी है। ठीक है, या कुछ चीजें आपके सामने जो रिवील हुई हैं उसकी वजह से अब आप बहुत शांत, एक तो अलग रहने लगे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं, प्लस बहुत ही खामोश और शांत रहने लगे हैं। बड़ा आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, लोग आपके सामने क्या कर रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, और हर चीज को आप काफी डीप डाउन जाके चीजों को देख और समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, धोखा मिला है आपको, अगर मैं थोड़ा सा और डीप डाउन अगर थोड़ा सा और देखूं तो देख लीजिए, हाई प्रीस्टेस के बाद के जो कार्ड्स आए हैं वो देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी में रखा है, आप हार्ट ब्रोकन है, शादी को लेके, शादी के मामले को लेके, किसी ने आपसे शादी का वादा किया, धोखा देके चला गया, कोई आपसे शादी कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी शादी में आपके कुछ मामलात हुए हैं, शादी नहीं सही चल रही, शादी में धोखा हो गया, रिश्ता तय होते होते टूट गया, कुछ ऐसा मामला हो सकता है, एज, कास्ट, कल्चर का, रिलीजन डिफरेंस आ गया, अगर तो आपका लव मैरिज का मामला था, यहाँ दिल किसी ने आपका तोड़ दिया, वो शादीशुदा थे, आपसे छुपा रखा था, थर्ड पार्टी थी। ठीक है, जिसकी वजह से आपने बहुत रोए हो, बहुत गिड़गिड़ाए हो, बहुत पछताए हो, बहुत एंजाइटी में हो, बहुत ओवर थिंकिंग हुआ है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई, आपने अपने हेल्थ इश्यूज पे बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके मन में सवाल के तौर पे है, उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड हर्मिट के नीचे आया है कि इसीलिए आप खामोश हो, आप सच जानना चाहते हो, या ऑलरेडी आपके सामने सच आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हो रही हैं, या किसी मीडियम ऑफ सोर्स को आप यूज करके वहां से कुछ सच जानना चाह रहे हो, आपने सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे हो, और कुछ ना कुछ आपके सामने रिवील या आपको इंट्यूट हो रहा है। ओके, कुछ ना कुछ आप पहले से जान जाते हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन पहले से थी। ओके, इसीलिए ऑल ओवर एनर्जी हर्मिट की है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है और आप ऐसा ही कुछ फील कर रहे हो आजकल में, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे, मैं देखिए, मैंने पहली कहा, आज आपको अपनी फैमिली से धोखा मिल सकता है, कहीं से रिश्ता आया है वहां से धोखा मिल सकता है, शादी हो सकता है आ गई हो, प्रपोजल कहीं से आ सकता है वो टूट गया है, तो और टूटने के बाद आप अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को सप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप हर्ट हुए हो, आपको धोखा मिला, लेकिन आप फिर भी बहुत कंट्रोल कर रहे हो, फिर भी लोगों से बच रहे हो, फिर भी अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल और बहुत, मगर फिर भी आप जो है ना, आप फीलिंग को रोक नहीं पा रहे हो, चीजें आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, धोखा जो
ये कुछ ऐसा मामला भी लग रहा है कि कुछ ऐसा धोखा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो आप किसी से बताना नहीं चाह रहे हो। आप किसी को वो क्या कह सकते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, किसी को बता नहीं सकते हो, सीक्रेट रख रहे हो, इसीलिए आपको अपनी फीलिंग पे कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। क्योंकि ये धोखा आपकी फैमिली, आपके पार्टनर या आपकी शादीशुदा जिंदगी में हुआ है। रिश्ता होते होते टूट गया है, शादी टूट गई है, डिवोर्स तक बात आ गई है, फैमिली वालों ने या आपके इन लॉज ने आपके साथ कुछ किया है, आपकी खुद की फैमिली, अगर तो आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो आपके फैमिली में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, आप लव पार्टनर के तौर पे हैं तो भी किसी ने आपको मल्टीपल टाइम आपको धोखा किया है। अब आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन सारी बातों को, बट ये बहुत हैवी कार्ड है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत हैवी कार्ड है। आप जितना इस चीज को भूलने की कोशिश कर रहे हो, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जितना अपने आप को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, उनको भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, आप किसी से बता नहीं सकते हो कुछ है, क्योंकि फैमिली की बात है, आपके पार्टनरशिप की बात है, आपकी शादी की बात है, प्रपोजल टूटने की बात है। तो ये कोई एक ऐसी बात है जो आप नहीं शेयर कर सकते, किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, और खुद ही में वो चीजें रखने की वजह से वो इतनी हैवी हो गई हैं कि अब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, यू नीड समवन, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको हेल्प की जरूरत है। यू नीड समवन टू एक्सप्रेस योर ऑल इमोशंस। ठीक है, किसी को बताने की, किसी को शेयर करने की जरूरत है। किसी से ने आपसे शादी की प्रॉमिस करी, शादी के झांसे में डाल दिया, हो सकता है एंगेजमेंट भी कर ली, देन उसने आपका दिल तोड़ दिया, उसके घर वालों ने भी जो वादे किए थे वो तोड़ दिए, एंड कई बार वो आपके साथ ऐसे चीटिंग कर चुके हैं, कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है। घर वालों ने भी आपके साथ धोखा किया है, घर वालों ने आपको किसी तरीके से बिट्रेयल, धोखा या साइडलाइन लगा दिया है, घर वालों ने मिलके, फैमिली के मेंबर्स ने मिलके आपको एकदम साइडलाइन कर दिया। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ओके, एंड मुझे बिल्कुल क्लियर यहाँ लग रहा है कि या किसी की वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हुई है, किसी ने आपके घर में आग लगा दी है, ये भी हो सकता है। एंड ये कुछ ऐसी चीज है या किसी ऐसे पर्सन के थ्रू की गई है जो आप अपने फैमिली के चक्कर में, अपने फैमिली के दबाव में आके किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आपके साथ किसी ने इतना हैंग कर दिया, या फैमिली वाले खुद ही शामिल हैं उसमें। आप छुपा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि ये बात मुझ तक ही रहे, इसीलिए आप साइडलाइन हो गए हो। ये जो आइसोलेशन मोड में आप सोच रहे हो वो यही है, आप अपने में ही सेल्फ टॉक कर रहे हो, लेकिन आप किसी तक ये बताना या किसी को पता चल जाए ये आप नहीं चाहते, जबकि आपके लिए मुश्किल हो रहा है ये छुपाना, जबकि ये जो धोखा मिला है आपकी तरफ से ये आपको जीने नहीं दे रहा है। ओके, तो कुछ तो है, या तो ऑलरेडी आपके साथ ये चीज हो गई है और आप उस चीज को सोच रहे हो और बहुत पछतावे में हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, या क्यों ऐसा मुझे छोड़ के लोग चले गए, क्यों मुझे साइडलाइन कर दिया गया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया। बहुत सारी चीजें हैं और आप खुद को भी कोसते हुए नजर आ रहे हो कि मेरी गलती है, रिग्रेट है आपको इस बात का जो भी आपने एफर्ट्स इन लोगों के लिए किए या जितने भी आप लोगों ने इनको चांस दिए, या सेम चीज आपके लिए कोई और फील कर रहा है। कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, शादी कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है और बहुत ज्यादा फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अकेला पड़ चुका है, आपकी तरफ आना चाहता है, भूल नहीं पा रहा आपको। ठीक है, हम्म
सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये चीज हो चुकी है और आप बार बार उन चीजों को अभी तक लेके चल रहे हो, भूल नहीं पाए हो, ये भी बात हो सकती है। और आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा आज, या तो आज किसी फैमिली मेंबर से या अपने पार्टनर से या शादी में किसी ना किसी बड़े धोखे का आपको पता है, आप ऑलरेडी सेंस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज होने वाली है। तो मे बी आज के दिन ऐसा होगा कि आप बहुत रिजर्व, बहुत कंट्रोल कर लोगे अपने ऊपर, कोशिश करोगे बहुत छुपाने की, बताने की, ठीक है। ऐसा भी नजर आ रहा है क्योंकि आपकी बात आपकी फैमिली की है, शादी की है, तो आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हो, शायद ये इतना कंफर्टेबल नहीं हो आप किसी के साथ ये सारी चीजें पर्सनली शेयर करने में, और आप अपने तक रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। या आपके साथ बचपन से कुछ होता आया है, फैमिली इश्यूज है आपकी लाइफ में, फैमिली में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, बचपन से ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ चाइल्डहुड का ड्रामा है या फैमिली इश्यूज हैं आपके, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, भले आप कितने भी बड़े हो गए हो, सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। एंड आपके लाइफ में बार बार वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती है कि यार देखो, मुझे हमेशा अकेला फील और लेफ्ट आउट फील कराया है। आज के दिन आप ये चीज़ काफ़ी हैवी फील करोगे, ठीक है। रिश्ता, शादी टूटी है तो आपको धोखा महसूस हो रहा है, और अब आप या आपकी फैमिली किसी को ये बता नहीं सकती है, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत बड़ा हैंग आपके साथ कर दिया, या किसी ने आपको बिल्कुल रिश्ता मंगनी करके छोड़ दिया, ठीक है, सेरेमनी एंगेजमेंट करके छोड़ दिया। तो कुछ ऐसा हो सकता है, बट ये काफ़ी क्लोज पर्सनल चीज़ मुझे दिख रही है, बिट्रेयल दिख रहा है, धोखा दिख रहा है, आप टूटोगे, आप बिखरोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अकेले हो, अकेले पड़ जाओगे, ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही आप काफ़ी खामोश चल रहे हो, खामोश हो भी, और चीज़ों का पता आप करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको पता चल भी जाएगा एज अ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और 10 ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, डबल 10 4 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है, ओके। ये आपका वर्गो का साइन है, और हाई प्रीस्टेस है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ साइन है, ये कुछ नंबर है, और मैं आपके लिए सजेशन, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको अपने आसपास किसी को ढूंढना चाहिए, किसी से आपसे खुल के बात करनी चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो आपको जज ना करे, जो न्यूट्रल हो, आप अननोन पर्सन से हो, या किसी से, किसी कोच के थ्रू, आप किसी से रिलेशनशिप एक्सपर्ट के थ्रू, या कोई ट्रामा अगर आपको है, बचपन का कुछ चाइल्डहुड का ट्रामा है, फैमिली इश्यूज आपकी लाइफ में है, तो आप किसी हीलर से, किसी कोच से आप मिल सकते हो पर्सनली, एक प्रोफेशनली गाइडेंस आपको किसी ना किसी से लेनी चाहिए, किसी से आप कांटेक्ट करके अपनी दिल की बात रख सकते हो, जो इंसान आपको सुने, समझे और उसका सल्यूशन भी दे, ठीक है। यहाँ मुझे काफ़ी सीरियस मामला लग रहा है, एंड मुझे ऐसा इंट्यूट हो रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये काफ़ी बहुत बार हुआ है, कई बार हो रहा है, और बार बार हो रहा है। तो इसके लिए आप जितना अपने आप को सप्रेस करेंगे, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी को अपने आप पास लाएंगे, और आप जल्दी जल्दी, पता है, आप किसी और चीज़ के लिए ओपन अप नहीं होंगे। अपनी लाइफ में जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ही ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आती रहेगी। तो उन ब्लॉकेजेस को हमेशा रिमूव करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपने अंदर रखे हो, किसी को बताओ, किसी की तरफ सल्यूशन पे जाओ, ठीक है। अगर आप बहुत आइसोलेट हो रहे हो, लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो ये एक ट्रॉमा है जो आपको लोगों से अलग करता जा रहा है, लोगों से आइसोलेट करता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिसमें लोग एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन, अकेले रहना, आइसोलेट कर लेना, लोगों से डिटैचमेंट फील करना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और बहुत कुछ अच्छे एक्सपर्ट कोच से ज़रूर मिले, एंड जो आपकी सुने और आपको हेल्प भी करे, ओके, और आपको गाइड करे। तो ये मुझे बहुत लग रहा है आपके लिए। फिर भी ये आपके लिए मैसेज ऑफ द डे है, और आपको लगता है हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है, और आपको किसी से बात करनी है, आपको हेल्प लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप अगर कोई डिसीजन, एक्शन या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी सिंगल या डिटेल सेशन करा सकते हैं,
टैरो रीडिंग भी अगर आप सीखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर आपको अपनी हेल्थ पे या ये सारे सिम्पटम्स आपके साथ हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ सिचुएशन हो रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर मत करें, उन साइन्स को इग्नोर ना करें। अपनी स्किन पे अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसको इग्नोर मत करें। हेल्थ है, वही बहुत बड़ी वेल्थ है, ठीक है? अगर हेल्थ ही नहीं रही तो आपके पास जितनी भी चीज़ें आप कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, सुख शांति नहीं मिलने वाली, ठीक है? तो भाई हेल्थ की वजह से तो कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आपका दिल कहाँ लगता है, आपका मन कहाँ लगता है, आप उस इंसान पे इन्वेस्ट करके अपने आप को हेल्प आउट ज़रूर करें। थोड़ा-सा कदम आगे बढ़ाएँ, अगर अपने आप को सप्रेस ही करते रहे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जाएँगी। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है? अगर तो ये आपके बचपन से या चाइल्डहुड से या कई सालों की बात है, ठीक है? तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, प्लीज़, ठीक है? गेट सम एक्सपर्ट गाइडेंस, ओके? और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने लिए गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, ओके? लव यू ऑल। बाय बाय।